Hello students, welcome again. तो we are continuing with our topic that is biogeochemical cycles. तो आज जो हम इसमें दूसरा साइकिल देखेंगे that is phosphorus cycle. तो अगर आपने पहला लेक्चर इसका मिस किया हुआ है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाके वहाँ पे आपको पहले लेक्चर का लिंक मिलेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिकैप करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ रिपीट करता हूँ। हमारा जो मेन टॉपिक है डैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो अगेन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तीन वर्ड्स है बायो, जियो एंड केमिकल। तो बायो जो है इट्स रेफर्स टू लाइफ दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जियो रेफर्स टू अर्थ। अब अर्थ में हमारे पास तीन बड़े पोर्शंस है, लैंड का लिथोस्फीयर, वाटर का हाइड्रोस्फीयर और एयर का एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर। फिर केमिकल केमिकल मीन्स जो केमिकल है डैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स, वी कैन से मिनरल्स। और यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूट्रेंट्स की। तो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स मैंने जो है कुछ मेजर एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं चिनॉप्स। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 6 एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है, डीएनए है। डीएनए क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या है? बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब रह गया साइकिल। साइकिल का मतलब होता है सर्कुलेट करना, गर्दिश करना। तो यहाँ से अब आपको क्लियर मतलब आपको यहाँ से क्लियर ये बात सामने आती है कि ये जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मिनरल्स, वो साइकिल करते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं। कभी वो बायो का हिस्सा होते हैं, बायोटिक का, कभी वो एबायोटिक यानी क्या यानी कि ज़मीन का हिस्सा होते हैं, अर्थ का हिस्सा होते हैं। तो ये हमें नेक्स्ट स्लाइड से समझ आएगा। तो ये भी हमने लास्ट में डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अभी फिर थोड़ा बहुत रिकैप करता हूँ। हमने देखा था कि सन से जो है एनर्जी आती है। हमारे इकोसिस्टम में याद रखना स्टूडेंट्स, दो चीज़ का फ्लो होता है। एक होता है एनर्जी का और दूसरा होता है न्यूट्रिएंट्स का या मैटर का। तो पहले हम एनर्जी का फ्लो यहाँ पे देखते हैं। वी ऑलरेडी स्टडीड कि सन से जो है एनर्जी आती है बिकॉज सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी आती है, इसको प्लांट्स ट्रैप करते हैं। अब प्लांट जो है इसको ट्रैप करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाटर को रूट से थ्रू सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ये फूड बनाते हैं। तो उस फूड को कौन खाते हैं? पहले हर्बीवोरस। तो जब हर्बीवोरस इस प्लांट को खाएंगे या फूड को खाएंगे तो यहाँ से ट्रांसफ़र किसका होता है? एनर्जी का भी, न्यूट्रिएंट्स का भी। वो मतलब ये है जब ये हर्बीवोर, जब ये एनिमल इस प्लांट को खाएगा, ये फूड यहाँ से खाता है। अब उस फूड में क्या है? उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, उसमें समझो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है। और उस फूड में क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, डेट्स कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। वो जब इस हर्बीवोर ने इस प्लांट को खाया, एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो गई और न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र हो गई। इन द सेम केस फिर जब इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया तो यहाँ से भी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो गई और न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र हो गई। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब एनर्जी का फ्लो यहाँ पे स्टॉप होता है। ठीक, आप देखिए जब एनर्जी यहाँ से आई, प्लांट पे ट्रैप हो गई, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक। फिर हमने देखा था जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, समझो लॉयन की भी डेथ हो गई, डियर की भी डेथ हो गई, प्लांट्स की भी डेथ हो गई। तो जब डेथ होती है, डेथ एंड डिके, तो ये डिकम्पोज होते हैं। इनको बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज करते हैं। जब इनको वो डिकम्पोज करते हैं, जिन चीज़ों के ये बने हुए हैं, डिफरेंट मिनरल्स के, तो ये वो मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स वापस ज़मीन में आते हैं। तो यहाँ से देखिए इसके जो मिनरल है वो वापस ज़मीन में आएंगे, यहाँ पे डिकम्पोज होकर मिनरल ज़मीन में आएंगे। इन द सेम के प्लांट्स डेथ एंड डिके, फिर डिकम्पोज होकर मिनरल्स अर्थ में वापस जाते हैं। ठीक, लेकिन एनर्जी जो है, एनर्जी सन से आई फूड चेन में, फिर लास्ट ट्रॉपिक लेवल पर गई, लेकिन ये एनर्जी जो है वापस नहीं गई। गुड, डैट मीन्स हम इसी की बुनियाद पे कहते हैं जो फ्लो ऑफ एनर्जी है डैट्स लीनियर और यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जहाँ तक न्यूट्रेंट्स की बात है या मैटर की बात है, इन प्लांट्स ने जो है न्यूट्रेंट्स को यहाँ से लिया था, फिर ये न्यूट्रेंट्स थ्रू फूड चेन यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गए, फिर ये न्यूट्रेंट्स जो है थ्रू फूड चेन अगेन यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो ये न्यूट्रेंट्स वापस ज़मीन में आते हैं। फिर जब प्लांट्स, लाइव प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फिर ये यहाँ से मिनरल्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रेंट्स है या एलिमेंट्स है या मैटर है, उनका जो ट्रांसफ़र है डैट इज साइक्लिक। ठीक है, तो कभी वो यहाँ देखिए बायोटिक में होते हैं और कभी वो अबायोटिक में होते हैं। चूँकि एक साइकिल बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। डैट मीन्स ये जो केमिकल्स है कभी ये बायो में होते हैं और कभी ये
जियो में होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी बुनियाद पर हम कहेंगे फ्लो ऑफ न्यूट्रेंट्स या मैटर जो है डैट इज साइक्लिक। जो न्यूट्रेंट्स का फ्लो है या मैटर का फ्लो है वो क्या है, वो साइक्लिक है। ठीक, ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा है डैट इज फास्फोरस साइकिल। तो फास्फोरस साइकिल जो है, अब इसमें एक इश्यू है, जो फास्फोरस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने लास्ट टाइम कार्बन साइकिल पढ़ा था, तो हमने देखा तो जो कार्बन है वो एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक, मगर जो फास्फोरस है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। अब ये फास्फोरस कहाँ पर होता है, रॉक्स में होता है, वहाँ पर बाद में जाएंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे फास्फोरस हमें क्यों चाहिए। देखिए, फास्फोरस जो है ये हमारी बॉडी में एटीपी का हिस्सा होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायग्राम थी, तो वहाँ पे एटीपी बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये एटीपी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट है। ठीक, इन द सेम केस ये जो है फॉस्फेट ये डीएनए में भी होता है। हमारा जो डीएनए है वहाँ पे भी फॉस्फेट पाया जाता है। आपने ऑलरेडी अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो हम वहाँ पर जो है देखते हैं, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है यूनिट डीएनए का, उसमें शुगर बेस है, उसमें सॉरी शुगर है, फिर नाइट्रोजनस बेस है, और क्या है फॉस्फेट यहाँ से है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो वी कैन से दैट जो फॉस्फोरस है ये डीएनए में होता है। यहाँ पे देखिए आप, फास्फोरस है जो इनको कनेक्ट करता है डिफरेंट शुगर्स को। तो इससे यही पता चलता है कि हर एक एलिमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तो फिर इन द सेम केस फास्फोरस जो है ये लिपिड्स में भी होता है। लिपिड्स इन द सेंस की अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हम जो कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक, सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी फास्फोरस पाया जाता है। अब हमें देखना है एक्चुअली ये फास्फोरस अपना साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। क्योंकि हमने पहले ही देखा ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो एज अ गैस हम ये नहीं होता है, तो प्लांट्स इसको एज अ गैस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब फास्फोरस जो है ये एक्चुअली रॉक्स में होता है। जो हमने पहले देखा कहाँ पे होता है, रॉक्स में। अब जब समझे बारिश होती है, तो बारिश की वजह से जो रॉक्स है इनकी वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब है ये ब्रेक डाउन होते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ से फास्फोरस लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ही निकलता है, क्योंकि एलिमेंट जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो ये देखिए आप फास्फोरस यहाँ से निकल रहा है। ठीक, अब ये फास्फोरस बिकॉज ऑफ द रेन जब वेदरिंग हो गई तो ये फास्फोरस जाता है प्लांट्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब फास्फोरस थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ से रेन हो रही है, ये जो इन रॉक्स में जो फास्फोरस प्रेजेंट है वो फास्फोरस यहाँ से रिलीज होता है, वो सॉइल में जाता है। फिर जो है ये प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो फिर जो है हमें पता है फूड चेन हमने पढ़ी है। जब ये प्लांट जो है फूड बनाएगा, डाइट में जो फास्फोरस जो है उस फूड में जाएगा। ठीक है, फिर इस फास्फोरस को कौन सॉरी इस प्लांट को कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि कोई हर्बीवोर हो सकता है। यहाँ पे स्नेल है, स्नेल ने खाया इसको। ठीक है, डैट मीन्स फास्फोरस रॉक से होते हुए, प्लांट से होते हुए स्नेल में ट्रांसफर हो गया। अब इस स्नेल को फिर समझिए फ्रॉग ने खाया। ठीक, तो यहाँ पे कार्निवोर है, तो फास्फोरस अगेन बाकी न्यूट्रंट्स की तरह ये भी ट्रांसफर होगा, यहाँ तक आया ये। अब समझिए यहाँ पर लास्ट पे डिकम्पोजर्स, इनकी भी डेथ हो गई, प्लांट्स की, स्नेल की भी डेथ हो गई और फ्रॉग की भी डेथ हो गई। तो इन पे एक्ट कौन करेंगे, डिकम्पोजर्स। यहाँ पे मैंने मशरूम दिखाया है, लेकिन इसके अलावा फंगाई है, डिफरेंट बैक्टीरिया है, तो वो भी जो है इसको डिकम्पोज करेंगे। तो जब ये इनकी डेथ होती है तो अगेन फास्फोरस सॉइल में वापस जाएगा। इनकी डेथ होती है अगेन फास्फोरस सॉइल में वापस जाएगा। इनकी डेथ होती है अगेन जो फास्फोरस है ये सॉइल में क्या जाएगा, वापस जाएगा। तो ये सब कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं इनको डिकम्पोज करने का काम। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो अभी तक फास्फोरस कहाँ पे था, रॉक्स में, वो बिकॉज ऑफ वेदरिंग वो रिलीज़ हो गया सॉइल में, उसको किसने लिया, प्रोड्यूसर्स ने लिया। फिर फूड चेन के थ्रू जो है ये बायोटिक कंपोनेंट का चक्कर लगाता है, बिल्कुल बायोटिक कंपोनेंट का चक्कर लगाता है। फिर मैं पता है जब बायोटिक कंपोनेंट की डेथ होती है तो ये जो मिनरल है, ये जो फास्फोरस है वापस जाएगा या वापस जाएगा सॉइल में। तो फिर इसको फिर वापस जो है एब्जॉर्ब करेंगे कौन, प्लांट्स। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे कार्बन का साइकिल था।
और इसके अलावा जो है ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी इसमें है, यानी कि इंसान की कंट्रीब्यूशन कुछ एक्टिविटीज़ से फास्फोरस ऐड होता है सॉइल में, जैसे कि हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र जो है ऐड करते हैं सॉइल में। फॉर एग्जांपल NPK का आपने नाम सुना होगा, NPK, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो वहाँ पर भी हम जो है मैन अपनी एक्टिविटी से फास्फोरस को ऐड करता है सॉइल में, ठीक है। तो फिर प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये कंटिन्यू चलता है ये वाला साइकिल। लेकिन फास्फोरस जो है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जब हम एक्सेस फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो ये फास्फोरस जो है इट रनस ऑफ विथ रेन। जब बारिश होती है तो ये जो एक्सेस फास्फोरस है वो रेन के साथ यहाँ पर आप देखिए चला जाता है। तो जैसे अभी हम देखिए हम फर्टिलाइज़र जो है एक्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स हम स्प्रे कर रहे हैं, तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके, तो अगेन ये जो यहाँ पे साइकिल जो है कंप्लीट होता है डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स में थ्रू फूड चैन। अब जो इसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली वो ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा इसको वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब फास्फोरस हमने एक्स्ट्रा दिया है थ्रू फर्टिलाइजर्स, तो कुछ फास्फोरस जो है वो बिकॉज ऑफ वो फास्फोरस जो है वो रन अप करता है इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स। अब ये जो एक्स्ट्रा फास्फोरस है स्टूडेंट्स, ये रन करता है रेन ऑफ वाटर के साथ, ये जाता है समझो किसी लेक में गया ये, तो इट कॉजेज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है ये लेक जो है ये बनती है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये जो लेक है चूँकि फास्फोरस फर्टिलाइज़र है, तो ऊपर ऊपर की सतह पे जब ये फास्फोरस जमा होता है इट प्रमोट्स अलगल ग्रोथ। तो ये क्या करता है, अलगल ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। अब उसकी वजह से ये जो लेक है इसका जो सरफेस है डेड बिकम्स कवर्ड विथ अलगी। इसमें ऊपर से बिल्कुल जो वाटर सरफेस है सिर्फ और सिर्फ अलगी ग्रो करते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है जो अलगी सरफेस पे ग्रो करते हैं जिनको हम अलगल ब्लूम कहते हैं, वो नीचे के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल कुछ फिश है या कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को ये लिमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी डेथ होती है, ठीक। इट इज़ बिकॉज जो फास्फोरस जहाँ से एक्सेस हमने इन्वायरमेंट में ऐड किया था बाय आवर एक्टिविटीज़, वो जब इस सरफेस पे जो है एक्यूमुलेट होता है तो इट प्रमोट्स अलगल ग्रोथ। अब जब अलगे इस लेक को पूरी तरह से कवर करते हैं बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँचती है, तो उनकी हो जाती है इसकी वजह से डेथ। तो ये एक इसका हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है इसकी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका साइकिल बनाना है जैसे हमने कार्बन का साइकिल बनाया था, अगर इसका भी बनाना है तो सिंपल है, डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, तो डरना नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपको एग्जाम में आता है फास्फोरस साइकिल, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा। जो पहला स्टेप है वो ये है, जो फास्फोरस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, रॉक्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने रेन को नहीं दिखाया है बिकॉज ऑफ रेन इस रॉक की क्या होती है, वेदरिंग होती है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है। तो पहला स्टेप आपने यहाँ से स्टार्ट करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज जो फास्फोरस है दैट इज प्रेजेंट इन रॉक्स, ठीक। फिर दूसरा जो है जब ये वेदरिंग होती है तो यहाँ से फास्फोरस निकलेगा, वो सॉइल में जाएगा, सॉल्युबल सॉइल फास्फेट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सॉल्युबल फॉर्म में है। फिर इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो रूट्स, जैसे बाकी मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही फास्फोरस को भी, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर इस अब ये जो प्लांट फूड बनाएगा तो उसमें फास्फोरस भी होगा, फिर उस फूड को खाएंगे एनिमल्स फूड चेन के थ्रू। अब ये जो एनिमल्स है, अब ये फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग वी ह्यूमन बींग्स, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उस यूरिन में भी फास्फोरस होता है। वो जब इसने यूरिन पास आउट किया अगेन वो फास्फोरस जाएगा फिर सॉइल में, ठीक है। इन द सेम केस जब इसके फीकल मैटर होता है तो उसमें भी फास्फोरस होता है अगेन। वो जो फास्फोरस है वो कहाँ पे जाएगा, सॉइल में। यानी जब ये फीसिस इसकी प्रोड्यूस करेगा, उस फीसिस पे डिफरेंट डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे तो वो इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर जो है ये फास्फोरस जो है एज सॉल्युबल फॉर्म आएगा सॉइल में, ठीक है। या फिर इस प्लांट की डेथ हो गई तो इस पे एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स, तो फिर बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स ये फास्फोरस आएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फास्फेट आएगा सॉइल में। इन द सेम केस एनिमल की डेथ हो गई, इस पे भी डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे तो ये आएगा सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में। तो अगेन यहाँ से देखिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, रॉक्स में क्या है फास्फोरस बिकॉज ऑफ वेदरिंग,
इट गेट्स रिलीज इनटू सॉइल, सॉल्युबल सॉइल फॉस्फेट प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, तो यहाँ ट्रांसफ़र एनिमल्स यूरिन और फीकल मैटर पास ऑन करेंगे, उनमें भी फॉस्फेट है, डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके वापस लाएंगे सॉइल में, एनिमल की डेथ हो गई वापस सॉइल में, फिर इस प्लांट की भी डेथ हो गई वापस सॉइल में। तो एक स्टेप ये है। दूसरा जो है, अब कुछ एक्सेस फास्फोरस जो है समझो इट लीच आउट इनटू ड्रेनेज, ठीक है। तो उसके बाद ये ड्रेनेज से होते हुए रिवर से होते हुए जाएगा कहाँ पे, ओशंस में। तो यहाँ पे आप देखिए अब नेक्स्ट स्टेप ये है, तो फॉस्फेट्स इन सोल्यूशन, तो वहाँ पे ये सोल्यूशन में है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है, जो एक्वेटिक प्लांट वहाँ पे है सबमर्ज्ड डिफरेंट प्लांट्स इन अलगे, वो इसको कंज्यूम करेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे देखिए ओशंस में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस प्लांट एंड अलगे ने इस फॉस्फेट को लिया, तो फिर इस प्लांट्स या अलगे को छोटे छोटे फिशेस खाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उनमें ट्रांसफ़र हो गया। अब अगर इनकी डेथ हो गई तो ये फॉस्फेट जो है लॉस टू डीप सेडिमेंट्स ओशन के फ्लोर पे, या फिर इन एनिमल्स ने जो फीकल मैटर किया वहाँ पे भी, चूँकि फीकल मैटर में फास्फोरस है, वहाँ पे भी पास ऑन होगा। फिर इस फीकल मैटर पे डिफरेंट डिकम्पोजर फंगल बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जब इसको डिकम्पोज करते हैं ये वापस देते हैं फॉस्फेट इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलता है इन बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक। फिर आप देखिए जब ये फॉस्फोरस यहाँ से लीच आउट हो गया ओशंस में, ये इन सोल्यूशन है, वहाँ पे भी इसको जो एक्वेटिक प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उन एक्वेटिक प्लांट्स को एक्वेटिक एनिमल्स ने खाया, ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने फीकल मैटर पास किया, उसमें भी फास्फोरस है, फीकल मैटर पे एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया फंगई, तो उन्होंने क्या किया, ये जो फास्फोरस है उसको फिर दिया सोल्यूशन में, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो फास्फोरस यहाँ पे था, तो जिसको प्लांट ने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो प्रेसिपिटेट होके यानी सॉलिड होके वो जमा होता है कहाँ पे, बेड पे, ओशन के बेड पे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट, आपको पता है प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड यहाँ पे बनता है। अब ये जो यहाँ पे बेड पे फास्फोरस है, बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स, कभी कभी वो जो है ओशन करंट से ऊपर आएगा सतह पे और वो कोस्टस पे हो जाएगा जमा। तो ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश फास्फोरस साइकिल। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।